अगला टॉपिक है अपना स्नेन की विधियाँ। यानी आप सामान्य तौर पर कंप्रेसर में किस प्रकार स्नेन करते हो। जैसे आ जाए सामान्य तौर पे आप क्या उसमें स्प्लैश विधि से स्नेन कर लो या फोर्स विधि से कर लो। इसे अपन क्या विवरण से पढ़ेंगे। पहला है इसका स्प्लैश स्नेन यानी स्प्लैश लुब्रिकेशन विधि। स्प्लैश स्नेन का प्रयोग सामान्य कम क्षमता वाले संपीड़कों का स्नेन करने के लिए किया जाता है। इस विधि में क्रैंक केस को स्नेन से इतना भर दिया जाता है कि स्नेन संपीड़क के क्रैंक के बेरिंग को छू ले। यानी क्रैंक केस यानी ये क्रैंक केस का मतलब होता है जिस भाग में क्रैंक शाफ्ट लगी होती है उसे क्रैंक केस कहते हैं। यानी ये उस भाग को क्या इतना भर दिया जाता है कि उसमें क्रैंक शाफ्ट क्या क्रैंक की बेरिंग यानी वो ऑयल क्या क्रैंक बेरिंग तक पहुंच जाए। जब संपीड़क को प्रारंभ किया जाता है कि स्नेन संपीड़क के क्रैंक से जुड़ी ऑयल ट्रे द्वारा स्नेन व संपीड़क के भीतर छिड़काव या स्प्लैश किया जाता है। यानी जो आपका क्रैंक केस वाले भाग होते हैं जो अंदर ही जो आप बेरिंग हुआ पिस्टन हुआ वहाँ पे क्या कहता है कि जो क्रैंक शाफ्ट का अंतिम स्प्लैश गार्ड होता है उसे क्या किया जाता है स्प्लैश या छिड़काव किया जाता है। यह विधि सामान्यतः कम क्षमता वाले संपीड़कों में प्रयोग की जाती है। संपीड़क के क्रैंक केस में उपस्थित स्नेक ऑयल की मात्रा कम हो जाने पर स्नेक पिस्टन कनेक्टिंग रोड आदि अवयवों तक उचित मात्रा में नहीं पहुंचा पाता है तथा संपीड़क में घर्षण उत्पन्न होने लगता है। इसलिए इसे कम क्षमता वाले संपीड़कों में ही उपयोग किया जाता है। इसमें क्लियरेंस वॉल्यूम का मान ये क्वेश्चन सामान्य तौर पे पूछा जाता है। स्प्लैश विधि में क्लियरेंस वॉल्यूम का मान कितना होता है 0.03 इंच से 0.08 इंच के मध्य होता है। यदि आपको सामान्य तौर पे ये ऑप्शन में 0.03 इंच ही मिले तो यही आंसर मानना आप। अब देखो इसे अपन डायग्राम के जरिए समझेंगे। देखो ये दे रखा है आपका कौन सा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये जो देखो ये घुमावदार हुक है इसे कहते हैं स्प्लैश गार्ड। क्या कहते हैं स्प्लैश गार्ड। लिख दो इसका नाम स्प्लैश गार्ड यानी जो फैलाने का कार्य करता है। इसके भाग में जो ये वाला नीचे वाला भाग ये क्रैंक शाफ्ट हो गई। ये जिस भाग में लगी उसे क्या कहते हैं क्रैंक केस। इस क्रैंक केस में क्या भरा होता है आपका ऑयल। क्या भरा होता है लुब्रिकेंट ऑयल जो ऑयल ट्रैक में स्थित होता है। ये देखो जैसे ये आपकी घूमेगी देखो ये इस प्रकार घूमेगी तो क्या ये हुक इस प्रकार है ये हुक इस प्रकार तो ये ऑयल में जाएगा तो इसमें कुछ मात्रा में यहाँ पे ऑयल इकट्ठा हो जाएगा। ऑयल इकट्ठा होते एकदम से ऊपर जाएगा तो यहाँ छिड़का देगा यहाँ पे जो यहाँ पे इसमें छिड़क गया यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसमें उपस्थिति क्या एक होल है उसके साथ यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे क्या ये सभी भागों जो आपके पिस्टन हो गया कनेक्टिंग रोड हो गई क्रैंक शाफ्ट हो गई ये क्या आपकी ऑयल रिंग वगैरह हो गई सिलेंडर हो गया। इन सभी भागों भी क्या करता है स्नेन करने का कार्य करता है। इसमें क्या हो गया स्प्लैश गार्ड होता है जो क्या करता है स्प्लैश यानी ऑयल को फैलाने का कार्य करता है। इस प्रकार अपनी दूसरी विधि कौन सी होती है फोर्स फीड स्नेन। फोर्स फीड लुब्रिकेशन। फोर्स फीड स्नेन में संपीड़क के अवयव जैसे कनेक्टिंग रोड क्रैंक शाफ्ट पिस्टन सिलेंडर होल आदि को स्नेन की आपूर्ति करने के लिए एक पंप लगा दिया जाता है। संपीड़क में पंप अथवा क्रैंक केस में स्नेन भरा होता है जो कि पंप द्वारा एक प्रवाह मार्ग के माध्यम से संपीड़क में विभिन्न अवयवों तक पहुंचाता है। अवयवों से निकलकर स्नेन पुनः संप में एकत्रित हो जाता है। यह विधि सामान्यतः उच्च क्षमता के संपीड़कों के स्नेन के लिए उपयोग की जाती है। इसमें क्लियरेंस वॉल्यूम का मान
देखो ये क्वेश्चन भी इसमें मुख्यतः पूछ लिया जाता है कि फोर्स फीड स्नान विधि में क्लियरेंस वॉल्यूम का मान कितना होता है। इसका मान होता है 0.02 इंच से 0.005 इंच के मध्य। या आपको सामान्य तौर पे ये आगे वाला, ये तो नए कंप्रेसर में होता है, ये पुराने कंप्रेसर में होता है। यदि आगे वाला ही क्वेश्चन में आ जाए तो ये आपको सही मानना है। इसमें ये क्वेश्चन आता है कौन से लुब्रिकेशन विधि में पंप का उपयोग किया जाता है। तो क्या करोगे आप, फोर्स फीड स्नान विधि में। अब इसे भी अपन क्या डायग्राम के जरिए देखेंगे। ये है आपका फोर्स फीड लुब्रिकेशन। इस विधि में क्या, संप से एक लाइन जाती है जो कहाँ तक पहुँचती है, आपके पंप तक। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा, जो पंप क्या करता है, ऑयल को कहाँ भेजता है, कंप्रेसर सिलेंडर। जो कंप्रेसर सिलेंडर से क्या, यहाँ पे ऑयल रिंग लगी होती है, ऑयल रिंग की सहायता से आपको सिलेंडर को ठंडा करने का कार्य करती है। ये बाकी के यहाँ वाले भागों के लिए क्या, एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है जो भी क्या, कनेक्ट शाफ्ट वगैरह तक पहुँचाने का कार्य करती है। यहाँ ऑयल को शुद्ध करने के लिए क्या, यहाँ पे फिल्टर भी लगाए होते हैं। फिल्टर में क्या होता है, जो शुद्ध ऑयल तो यहाँ पहुँच जाता है, जो अशुद्ध ऑयल वापस आ जाता है बाईपास लाइन द्वारा, फिर शुद्ध होता है। फिर यह जो देखो यहाँ पे शुद्ध ऑयल तो यहाँ पहुँच जाएगा और अशुद्ध यहाँ रुकेगा, जो क्या बाईपास लाइन द्वारा कहाँ पहुँच जाएगा, वापस सिलेंडर में। इस प्रकार ये रेगुलर चलता रहता है। ये हो गया फोर्स फीड लुब्रिकेशन, यानी वह लुब्रिकेशन विधि जिसमें पंप का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, फोर्स फीड लुब्रिकेशन विधि। इस विधि में क्लियरेंस वॉल्यूम का मान कितना होता है, 0.02 इंच से 0.005 इंच के मध्य। ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ये हो गया आपका लुब्रिकेशन की विधियाँ।